Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start our first chapter of grade 9 English textbook. The title of the chapter is The Last Sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. Hazrat Muhammad, peace be upon him, the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. He belonged to the noble family of Quraysh. Our Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last of the Prophet. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. Hazrat Muhammad, peace be upon him, asked the Quraysh not to worship their false gods. He told them that he was the Prophet of God and asked them to worship the one and the only true God. Most of them refused to accept Islam. They thought that by preaching Islam he was against their gods and their ancestor. They opposed this new faith, and bitter opposition caused the Prophet, peace be upon him, much agony and a lot of trouble. Their opposition to Islam became so fierce and terrible that he had to ask the believer to migrate to Medina. In 622 AD, the Prophet, peace be upon him, himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. This event is known in history as the Hijrah. Okay, in this para we come to know कि जब आप सल्लम की जो पैदाइश मुबारक है वो 571 AD मक्का मुकर्रमा में हुई। आप सल्लम हमारे प्यारे नबी हैं और हम तमाम मुसलमान इस बात पे ईमान लाते हैं। ठीक है, जो कुरैश के लोग थे वो आदी थे इबादत करने के गलत बुतों की और अपने गलत खुदाओं की। ठीक है, आप सल्लम ने कुरैश के लोगों को ये हिदायत दी और ये हुक्म अल्लाह ताला का पहुंचाया कि वो इसकी गलत खुदाओं की परस्तिश ना करें और एक खुदा पे ईमान लाएं। उन्होंने तमाम कुरैश के लोगों से कहा कि उनको बताया कि मैं खुदा का नबी हूँ और उनको हुक्म दिया कि वो एक खुदा की इबादत करें जो कि सच्चा खुदा है, हम सबका अल्लाह पाक है जिसने हमें तख्लीक किया। मोस्ट ऑफ़ देम रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम। बहुत से उन लोगों में से इस्लाम कबूल करने से इनकार किया और इस इनकार की वजह ये थी कि उन्होंने सोचा कि अगर हम इस्लाम को फ़ॉलो कर लेंगे तो वो अपने गलत खुदा और जो अपने आबा अजदाद हैं उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो उन्होंने इस न्यू फेथ को और जो सच्चा मज़हब था उसको मानने से इनकार किया और वो इस्लाम के अपोजिशन में आ गए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप सल्लम के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनी। उनके जो अपोजिशंस के लोग थे वो इतने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए कि जिसकी वजह से आप सल्लम को मदीना माइग्रेट हिजारत करके जाना पड़ा। 1622 AD में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सच्चे साथी अपने सच्चे दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मदीना हिजरत फरमाई और इस वाक़े को अपनी हिस्ट्री में हिजरा के वर्ड से हम याद करते हैं। ठीक है, मूव टू द सेकंड पैरा। In Medina, the Prophet, peace be upon him, founded an Islamic society based on three principles: that all power belongs to God, Muhammad, peace be upon him, is his prophet, and all Muslims are brother to one another. मदीना पहुँचते ही इन्होंने इस्लामिक एक सोसाइटी फाउंड की जिसमें उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स उसूल रखे, जिसमें पहला उसूल था कि तमाम इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है। ठीक है, और आप सल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हर मुसलमान एक दूसरे का भाई है। ही रेस्ड वुमेन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ चैटल टू कंप्लीट लीगल इक्वालिटी विथ मैन। उन्होंने औरतों के लिए आवाज़ उठाई जिसमें था कि जो लॉ है, स्टेटस है लॉ का, उसको इक्वालिटी बराबरी मिले
और एक औरत को मर्द से। He made people to live with faith, sincerity and honest dealing, and for the first time in history made universal human brotherhood a fact and principle of common law. His support and guide in all that work was the Quran. ठीक है, उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी कायम की जिसमें लोग सच्चे और इखलाकी तौर पे बिल्कुल सिंसेर हों अपनी लाइफ के साथ, और ये हिस्ट्री में आपस में भाईचारे के लिए भी पहली मिसाल थी। ठीक है, और ये जो भी आप वसल्लम ने इस सोसाइटी को बनाने के लिए जद्दोजहद की, मेहनत की, तो ये गाइडलाइन उन्हें तमाम की तमाम कुरान पाक से मिली। In the 10th year of Hijrah, the Prophet together with his follower went to perform Hajj at Makkah. हिजरा के 10 साल में आप वसल्लम अपने तमाम फॉलोवर्स के साथ हज परफॉर्म करने मक्का गए। ठीक है, on this historic occasion he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat. He address proved to be his last Hajj sermon. In this sermon he once again repeated the message of Islam. He said, "There is no God except Allah. He is the only God. None share his authority and power. He fulfilled his promise and helped his prophet against the force of evil. O people," sorry, let me complete first this para. ठीक है, ये जो एक हमारा तारीख़ी ओकेजन रहा है जिसमें आप वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमानों से खिताब किया। ठीक है, इस एड्रेस में उन्होंने बताया, ये एड्रेस जो है वो आखिरी खिताब साबित हुआ हज में आप वसल्लम के लिए, आप वसल्लम का, इसलिए इस चैप्टर का नाम लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस एड्रेस में आप वसल्लम ने बताया तमाम लोगों से मुखातिब होकर कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ठीक है, आप इसका मतलब ये है कि इसके अलावा कुरैश के लोग, तमाम लोग जो पहले किसी और की पूजा और इबादत करते थे, वो सब गलत है। सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना ही दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला सिर्फ़ अल्लाह की ही ज़ात है। ठीक है, सिर्फ वही खुदा है, और उसकी जो पावर और अथॉरिटी है उसमें कोई शेयर नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका कोई साथी नहीं है, वो अकेला हर चीज़ पे कादिर है, कि कोई इसका मददगार, कोई इसका पार्टनर नहीं है। ठीक है, ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली, ये खिताब जो है आप वसल्लम फरमा रहे हैं लोगों से, और फरमा रहे हैं कि ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली, वी मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट अगेन इन सच an assembly after today. He quoted a verse from the Holy Quran and said, Allah says, O mankind, we created you from a male and a female and made you into a tribes and nations so as to be known one from the others. And in the eye of Allah, the most righteous is the most honorable among you. In the light of this verse, no Arab is superior to non-Arab, nor is a white man is anyway better than a black man. Only the goodness of the person make himself superior to other. The whole of humanity is the offspring of Adam, and Adam was created from dust. I therefore crush under my feet all the false claim to greatness and superiority found on blood and or wealth. ठीक है, उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि सुनो लोगो, जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत गौर से सुनो, क्योंकि ये मौका इस तरीके का सबको जमा करके दोबारा आज के बाद हमें नहीं मिलेगा। इसके बाद उन्होंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला बंदों से फरमाता है आप वसल्लम के ज़रिए कि हमने इंसान को जो है एक मर्द और औरत से पैदा किया है। ठीक है, हम और उनको कबीलों की शक्ल में और नेशन की शक्ल में बनाया है ताकि वो एक दूसरे की पहचान सकें। ठीक है, और अल्लाह ताला की आँखों में सबसे ज़्यादा सही बंदा वो है जो सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, इज़्ज़तदार, ऑनरेबल है। ठीक है, इस कुरान पाक की आयत से हमें पता चलता है कि कोई भी किसी भी अरबी को अजमी पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, किसी काले को किसी गोरे को किसी काले पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। सिर्फ इंसान की अच्छाई ही जो उसको है वो सुपीरियर बनाती है दूसरे पे। ठीक है, और तमाम
इंसानियत जो है वो आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ आदम, और आदम को जो है एक मिट्टी से बनाया गया है। इसलिए जो भी एक गलत क्लेम है कि इंसान की जो सुपीरियरिटी वो एक ब्लड से या वेल्थ से होती है, पैसों से होती है, इन सब को मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ही फर्दर सेड, और उन्होंने फरमाया, ओ पीपल, मुस्लिम इज़ अनदर मुस्लिम ब्रदर एंड ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर अमंग देमसेल्फ। उन्होंने फरमाया कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। Finally, he said, I have given you the message of Allah. I am leaving among you a thing which will guide you. If you act according to it, you will never go wrong. This is the holy book of Allah. उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह ताला का पैगाम आप सबको पहुंचा दिया है और मैं आप सबके बीच एक गाइडेंस छोड़ के जा रहा हूँ जो कि आपको कभी भी गलत रास्ते पे चलने नहीं देगी, और वो अल्लाह ताला की कुरान किताब है, कुरान पाक, ठीक है। Although the Prophet peace be upon him is no more with us, we have the Holy Quran to give us the guidance. We should read it daily and try to understand what it teaches. If we make a habit of acting according to its teaching, we will very soon achieve our former greatness in the world. ठीक है। इस पैरा में ये बताया गया है कि जबकि हमारे साथ आप वसल्लम अभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन कुरान पाक एज अ गाइडेंस हमारे पास मौजूद है, और हम अगर इसको डेली पढ़ते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और हम अब आदत बनाते हैं को डेली पढ़ने की, तो हम इस दुनिया की जो ग्रेटनेस है उसको जल्द अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये चैप्टर है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड कि आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही चैप्टर आपका सिंधी में भी है, ठीक है। ग्रेड 9 की बुक में अगर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं इस चैप्टर में, तो आपको सिंधी में भी आसानी होगी। और इस चीज़ की हम तमाम मुसलमानों को हम पे वाजिब भी है कि हम जो है इसकी अपने प्यारे नबी और इस्लाम की तारीख़ को अच्छे से समझें, ठीक है। तो इस चैप्टर को में बताया गया है कि जो आप सल्लम ने किस तरीके से कुरैश के लोगों को पैगाम पहुंचाया, कि वो एक समरी में लास्ट में आपको बता देती हूँ कि आप सल्लम ने तमाम कुरैश के लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए किस तरह जदोजहद की, और उस जदोजहद में आप वसल्लम को हिजरत भी करनी पड़ गई, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर फाइनली उन्होंने हिजरत की मदीना, और वहाँ पर भी उन्होंने एक सोसाइटी बनाई मुसलमानों की, जिसमें उन्होंने औरतों के हुकूक भी के लिए बहुत काम किया और लोगों की इंसानियत के लिए, ब्रदरहुड के लिए उन्होंने काम किया। इसके बाद उसके जब वो हिजरत करके लाए उसके 10वें साल में उन्होंने हज, पहला और आखिरी हज अदा किया, और उसके बाद उन्होंने एक खिताब किया, और उस खिताब में उन्होंने ये बताया, अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुंचाया, और जिसमें मेन बातें बताई अल्लाह ताला की, कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, सारी जो ताकत है वो सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है, ठीक है। और उन्होंने फरमाया कि मैं जो आज कह रहा हूँ वो बात गौर से सुनो, क्योंकि ये इसके बाद जो है उनको पता था कि वो इस दुनिया में नहीं होंगे, पर्दा फरमा जाएंगे इस दुनिया से, इसलिए उन्होंने कुरान की एक आयत बताई, और उसमें उसका हवाला देते हुए उन्होंने फरमाया कि किसी भी गोरे को किसी काले पे, और किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी भी इंसान को दूसरे इंसान पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अगर है तो सिर्फ़ उसकी एक ही वजह है, वो वजह जो है उसकी आमाल हैं, ठीक है। उसकी अगर वो ऑनरेबल शख्स है तो वो दूसरे इंसान से सुपीरियर है। और उन्होंने आखिरी में बताया कि जो है तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और उन्होंने कहा तमाम लोगों को कि मैंने अल्लाह ताला का पैगाम आप तक पहुंचा दिया है, अब आपके पास मेरे बाद जो है अल्लाह के अहकाम को फ़ॉलो करने के लिए कुरान पाक की किताब मैं आपके बीच छोड़ के जा रहा हूँ, और आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह बेशक कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। तो हमें चाहिए कि हम इस किताब को डेली पढ़ें, और जो हमारा फ़र्ज़ है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको गुमराही से बचा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो स्टूडेंट्स, तो यू मे फील फ्री टू आस्क एनी टाइम।
regarding this chapter. Do read it once or twice, then let me know.